बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। और आज की वीडियो का टॉपिक है फुल डे डाइट प्लान। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, बहुत ही अंडर बजट रहते हुए मैं आपके साथ फुल डे डाइट प्लान शेयर करूंगी। तो पेश खिदमत है फुल डे डाइट प्लान विद अंडर बजट, जो कि मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ और उसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। इस डाइट प्लान में मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट रेसिपीज भी शेयर करूंगी, जो कि आप बहुत ही आसानी बना सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे लंच की रेसिपीज भी देंगे और साथ ही हम यहाँ पे डिनर रेसिपीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। वेट लॉस के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी मील स्किप नहीं करना है। बहुत ही हेल्दी वे में वेट लॉस करेंगे। तो अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए हम रात ही को 1 टेबल स्पून चिया सीड को सोक करके रख देंगे। चिया सीड दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एज कम्पेयर टू बेसल सीड्स। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो बेसल सीड्स को जो है चिया सीड समझ रहे होते हैं। वैसे दोनों की प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर है, मगर हम वेट लॉस के लिए चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हाई इन प्रोटीन और फाइबर होता है। जब हम चिया सीड को रात भर के लिए भिगो के छोड़ देंगे तो वो इस तरह से जेल फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसे एक गिलास में शामिल करेंगे। अब हम इसमें नीम गरम से ज़रा सा तेज़ गरम पानी शामिल करेंगे। गर्म पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और डाइट में आप ख्याल रखें कि जब भी आप पानी इस्तेमाल करें गर्म करके ही उसे पिएं। मॉर्निंग ड्रिंक में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस और 1 टीस्पून हनी शामिल करेंगे, जो कि बिल्कुल प्योर है। अगर आपके पास प्योर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी यहाँ पे मॉर्निंग ड्रिंक यानी कि वेट लॉस ड्रिंक रेडी है, जो कि बहुत ही हेल्प करती है वेट लॉस में। अब हम इस ड्रिंक को सिप सिप करके पी लेंगे। बात करें इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज की तो इसमें फाइबर और प्रोटीन होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इस ड्रिंक को लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्टमक फुल हो गया है, क्योंकि ये ड्रिंक हमें कंट्रोल करती है ओवर ईटिंग करने से और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद हम 20 मिनट का गैप देंगे। उसके बाद स्विच करेंगे ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में हम नट्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे, यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे तमाम तरह ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके यहाँ पे इनका पाउडर बना लिया है, जो कि बहुत ही इजी रहता है रेसिपीज में शामिल करने के लिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस प्रोटीन पाउडर को बना के जरूर सेव कर लें, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। हाई इन प्रोटीन होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बहुत जल्द शेयर करूंगी। अगर हम इसे एनर्जी बूस्टर कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब हम एक स्टैंडर्ड साइज का ग्लास लेंगे, उसमें 1 से 1.5 खाने का चमचा प्रोटीन पाउडर यानी कि एनर्जी बूस्टर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें गर्म दूध शामिल करेंगे, जो कि एकदम फ्रेश है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मलाई के साथ शामिल नहीं कीजिएगा। स्किन मिल्क शामिल करेंगे, यानी कि जो मलाई होती है उसे उतार के। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने इसमें किसी भी किस्म की मिठास शामिल नहीं करनी है, ना ही शुगर, ना ही शक्कर, ना ही हनी। ब्रेकफास्ट में हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जो हमारा नाश्ता है वो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं नाश्ते में सिर्फ दूध का गिलास लेना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दूध के गिलास के साथ लेंगे 2 अदद अंडे, जो कि हार्ड बॉईल किए हुए हैं। बात करें इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज की तो हमें एक अंडे में 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहे हैं, यानी कि हमने 2 अंडे कंज्यूम करने हैं, यानी कि 12 ग्राम हम यहाँ पे प्रोटीन लेंगे। और एक पूरे अंडे में तकरीबन 70 to 75 कैलोरीज होती हैं और एक गिलास दूध में यानी कि जो लो फैट मिल्क है उसमें 140 कैलोरीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, जो कि 300 कैलोरीज के अराउंड है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की, जो कि आपको पता होना लाजमी है। जब हम ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको काफी देर तक भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिसकी मदद से आप अपने आप को काफी देर तक फुली महसूस करते हैं। अगर आप वाकई में एक्चुअल में वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपने अपने ब्रेकफास्ट में से कार्ब्स और शुगर को बिल्कुल कट ऑफ करना है, स्पेशली शुगर को। अगर आप ब्रेकफास्ट में किसी भी फॉर्म में शुगर लेते हैं तो आपको पूरा दिन कहीं ना कहीं शुगर की क्रेविंग जरूर रहेगी, यह एक फैक्ट है। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद हम लेंगे 1 कप ग्रीन टी का। ये एक नॉन फ्लेवर ग्रीन टी है। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, साथ ही इसमें फैट बर्न प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप ग्रीन टी लें, चाहे वो लंच के बाद लें, डिनर के बाद लें या ब्रेकफास्ट के बाद लें, आपने आधे घंटे बाद ही इसे कंज्यूम करना है। और इस ग्रीन टी में भी हम किसी किस्म की मिठास शामिल नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही लेंगे। फ्रेश लेमन जूस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ, जो कि लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान हमें भूख लगती है। तो इस मिड मॉर्निंग में हम लेंगे 1 कप भर के पपाया और 1 कप पपाया में तकरीबन 60 to 65 कैलोरीज होती हैं और साथ ही इसमें 2.5 ग्राम हमें फाइबर मिलता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट काम करेगा उतने ही जल्दी हमारा वेट लॉस होगा, ये एक फैक्ट है। और हमने इस डाइट को बहुत ही सोच समझ के प्लान किया है, इसलिए कि इसके अंदर फाइबर इंटेक भी हमने पूरी बैलेंस रखनी है। अगर आपको पपाया नहीं पसंद है तो आप सीजन का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बस आपने एक ही लेना है। फ्रूट चाट बना के बिल्कुल भी नहीं खानी।
अब बढ़ते हैं लंच टाइम की तरफ, दोपहर के खाने की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक स्टैंडर्ड साइज की प्लेट लेनी है या कोई भी प्लेटर। अब हम इस प्लेटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट से फुल कर लेंगे। वो कैसे, वो इस तरीके से अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 सर्विंग स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं क्वांटिटी। भगरे हुए चावल इस्तेमाल नहीं करने, आपने यहाँ पे उबले हुए चावल ही लेने हैं। साथ ही हम चावलों के साथ यहाँ पे दाल या सब्जी ले सकते हैं। अगेन हमने यहाँ पे प्रोटीन इनटेक को बैलेंस रखना है। इस बात का ख्याल रखें कि आप जो भी दाल या सब्जी बनाएं बहुत ही कम तेल में बनाएं या सरसों के तेल में बनाएं। जैसा कि आप दाल देख सकते हैं बिल्कुल भी भगरी हुई नहीं है। अब हम ले लेंगे बाउल ऑफ सैलेड। तो मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, आप यहाँ पे मिक्स सैलेड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन सैलेड हमारी यहाँ पे फाइबर नीड को बैलेंस रखने में मदद करेगा और आपने सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करना है डाइट प्लान में। प्लेटर में हमने फाइबर भी शामिल कर लिया है। अब हम लेंगे एक छोटी बाउल में दही। दही यानी कि कर्ड बहुत ही गुड सोर्स है प्रोटीन और फैट्स की। दही अगर आप घर में जमा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप बाजार से ले लें। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने टेट्रा पैक इस्तेमाल नहीं करना और ना ही बलाई वाला दही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई इन कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लंच प्लेटर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। हमने यहाँ पे कार्ब्स भी लिए हैं, प्रोटीन भी लिया है, फाइबर भी लिया है, साथ ही फैट और प्रोटीन। आपने वेट लॉस करने के लिए लाजमी अपनी डाइट को कंट्रोल करना है इस तरह से पोर्शंस में, ताकि आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस रहे। लंच आपका 2 से 3 बजे के दरमियान होना चाहिए और आपने मील स्किपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगेन आपने यहाँ पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है लंच के आधे घंटे के बाद, जरा सा लेमन जूस ऐड करके। अब बढ़ते हैं इवनिंग स्नैक्स की तरफ, जो कि हमें शाम में हल्की फुल्की भूख लगती है। आप शाम में बगैर चीनी और कम दूध वाली चाय भी ले सकते हैं अगर आप चाय लवर हैं। नहीं तो मेरा मशवरा है कि आप ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत ही क्विक वेट लॉस होता है। कॉफी हमारी हंगर को सप्रेस करती है, यानी कि हमें भूख कम लगती है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और ये 0 कैलोरी ड्रिंक है। अगर आप इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तो आपका इंशाल्लाह बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। इसमें आपने किसी किस्म की मिठास शामिल नहीं करनी। हो सकता है कि शुरू में आपको ये बहुत ज़्यादा कड़वी लगे, मगर इंशाल्लाह आपका आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपको ये कॉफ़ी अच्छी लगने लगेगी। मुझे पर्सनली ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, इसलिए मैंने इसे प्लान में सिर्फ एक ही टाइम में शामिल किया है। अगर सर्दियों का मौसम होता है तो मैं इसे 1 से 2 कप ले लेती हूँ। और साथ ही हम यहाँ पे ले लेंगे आधी प्याली भुने हुए चने, जो कि बहुत ही गुड सोर्स है प्रोटीन की। और रोस्टेड चना में आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अगर आप कॉफी के साथ चाहें तो हैंडफुल ऑफ नट्स भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं डिनर की तरफ, यानी कि रात के खाने की तरफ, जो कि 8 से 9 बजे के दरमियान हो जाना चाहिए। डिनर में हम यहाँ पे ओट्स बना के तैयार करेंगे, जो कि रोल्ड ओट्स मिलते हैं मार्केट से बआसानी, बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं ये। एक बाउल में हम शामिल करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून इंस्टेंट रोल्ड ओट्स और इसमें ज़रा सा पानी शामिल करके हम इसे सोक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाएंगे। 3 to 4 टेबल स्पून ओट्स में तकरीबन 100 कैलोरीज होती हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जौ यानी कि बार्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ओट्स को पानी समेत एक पैन में डाल के पकाएंगे और ज़रा सा पानी और शामिल करेंगे। हम जो ये ओट मील बना के तैयार कर रहे हैं, इसमें फाइबर और प्रोटीन की मिकदार के साथ साथ कार्ब्स भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही लिटिल अमाउंट में है। कोशिश करें कि डिनर में आपने कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। कार्ब्स को हम अपनी डाइट में से बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्ब्स से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए हमने कार्ब्स को बैलेंस रखते हुए अपने लंच टाइम में कार्ब्स को ऐड कर लिया था बॉइल्ड राइस लेते हुए। और जब ओट्स अच्छी तरह पानी में पक जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप दूध, जो कि लो फैट मिल्क है। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून प्रोटीन पाउडर शामिल करेंगे, अगेन यानी कि एनर्जी बूस्टर। इसे मैं कभी कभी जौ के दलिए में भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक तलबीना बन जाता है, जो कि तलबीना खाना एक सुन्नत भी है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी। तो हमारा यहाँ पे डिनर में प्रोटीन रिच मील तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे और ज़्यादा रवनी कर सकते हैं। और आपने इस ओट मील में किसी किस्म की आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा ओट मील का ये बाउल तकरीबन 200 कैलोरीज के अराउंड है, तमाम तर चीज़ें मिला के, यानी कि दूध, शहद और प्रोटीन पाउडर। और ओटमील को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आप इस ओटमील को नाश्ते में लेना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बनाना और स्ट्रॉबेरीज वगैरह। ये ओटमील खाने में बहुत ही मज़े का होता है, साथ ही हमारे स्टमक को काफ़ी देर के लिए फिलिंग भी रखता है। इस ओटमील के साथ हम यहाँ पे मिनी बाउल ऑफ सैलेड ले लेंगे। अगेन हमें यहाँ पे फाइबर की नीड को बैलेंस रखना है। 2 से 3 दिन लगातार ओटमील लेने के बाद अगर आपको चेंज करने का मन करे तो आप यहाँ पे प्रोटीन चिकपी सैलेड भी ले सकते हैं। चिकपी प्रोटीन सैलेड की रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, जिसे आप सबने बहुत ही पसंद किया है। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो हमारा डिनर मील रेडी हुआ है वो तकरीबन 230 से 250 कैलोरीज के अराउंड है, जो कि एकदम परफेक्ट है।
अगर बात करें फुल डे डाइट प्लान की कैलोरीज की तो हमने इसे 1200 कैलोरीज के अराउंड रखा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है वेट लॉस करने के लिए। साथ ही हम यहाँ पे डिनर के आधे घंटे बाद अगेन ग्रीन टी लेंगे लेमन जूस के साथ। और एक बात और कि आपने यहाँ पे वाटर इनटेक ज्यादा रखना है, यानी कि आपने ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी के अलावा अपनी वाटर इनटेक को मैनेज करना है तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी पी के। आप जरूर इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिएगा, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। साथ ही आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है और ऐसी कौन सी गलती है जो हमें वेट लॉस के दौरान नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह सब शेयर करूंगी। मैं अपने डाइट प्लान में वेरिएशंस लाती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो बस आज ही से आप डाइट प्लान को मैनेज करें और वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करें। आप इस डाइट प्लान को आराम से फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जैसे कि शुगर, बीपी या कोई भी और मेडिकल इशू। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए बहुत ही हेल्थी वे में विद इन अ मंथ 10 kg लूज कर सकते हैं अगर आप कोई भी चीट नहीं करते। तो बस आप आज ही से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मुझे दे इजाजत, खुश रहे, आबाद रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी मैं न्यू वेरिएशंस ऑफ वेट लॉस टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफिज।